श्रील प्रभुपाद अच्छे हैं या बुरे हैं? मित्रों, भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। आजकल बहुत सारे नकली गुरु आए हैं जिन्होंने संतों का नाम खराब कर दिया है। संतों की असली पहचान उनके गुण और व्यवहार है। आज श्रील प्रभुपाद असली है या नकली है, ये जानेंगे। आज श्रील प्रभुपाद जी को पूरा एक्सपोज करेंगे। आज इनका असली चेहरा बाहर निकालेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, श्रील प्रभुपाद एक जगत गुरु हैं। मेरी औकात ही नहीं है इनके बारे में कुछ बोलने की। मित्रों, प्रभुपाद जी कोई साधारण इंसान नहीं थे। मेनली वो इंसान ही नहीं थे। एक दिन गोलोक धाम में श्री कृष्ण अपने गोपियों के साथ बातें कर रहे थे। गोलोक की गोपियां सारे सिद्ध संतों की आदि गुरु माताएं हैं। तब श्री कृष्ण जी ने एक सिद्ध गोपी से कहा कि तुम पृथ्वी पर जाओ और बद्ध जीवों का उद्धार करो। तब वो गोपी जो पृथ्वी पर अवतरित हुई, उन्हीं को हम श्रील प्रभुपाद जी के रूप में जानते हैं। प्रभुपाद जी गोलोक के महासिद्ध गोपी थे जिन्होंने श्री कृष्ण जी के वचनों की पूर्ति के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण किया। प्रभुपाद जी के जीवन का उद्देश्य पापी लोगों का उद्धार कर उन्हें गोलोक ले जाना था। प्रभुपाद जी एक सिद्ध संत थे। उनके पास ईश्वर कोटि की अष्ट सिद्धियां थी। हालांकि प्रभुपाद जी के पास सिद्धियां थी पर उन्होंने उसका प्रदर्शन नहीं किया। प्रभुपाद जी को साधना करके सिद्धियां नहीं मिली, वे जन्म से ही सिद्ध संत थे। प्रभुपाद जी सनातन धर्म के मेन प्रचारक थे। मेनली उन्होंने कृष्ण भक्ति का ही प्रचार किया। भारत में 40 साल प्रचार किया और अपने 70 की आयु में अमेरिका गए और वहां पर भी अंग्रेजों को भक्ति बांटी। प्रभुपाद जी ने अनेक बेघर अंग्रेजों को भक्ति बांटी। वहां के लोग बहुत अश्लील जीवन जिया करते थे, पर उनको प्रभुपाद जी ने फिर से इंसान बनाकर उनके जीवन का कल्याण किया। पूरे विश्व में अपने शिष्यों को भेजकर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो ऐसे अद्भुत प्रचारक थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी रोज 22 घंटे सेवा किया करते थे। 11 से लेकर 1 बजे तक ऐसे सिर्फ 2 घंटे प्रभुपाद जी सोते थे और रात के 1 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रभुपाद जी बुक्स ट्रांसलेट करते और अपने शिष्यों को पत्र लिखते थे। प्रभुपाद जी ने सिर्फ 11 साल में पूरे विश्व में 108 मंदिर बनाए। प्रभुपाद जी के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, जो भिक्षा में मिल जाता उसी से पेट भरते। कभी कभी 4-4 दिनों तक खाना नहीं मिलता था, पर प्रभुपाद जी अपने 70 की आयु में भूखे पेट भगवान की सेवाएं किया करते थे। प्रभुपाद जी ने 11 सालों में 80 से भी ज्यादा किताबें लिखी है जो आज भी अवेलेबल है। प्रभुपाद जी 5 बजे तक काम करते, अपनी नित्य क्रिया करते, उसके बाद रोज 64 माला किया करते थे। उसके बाद भक्ति के प्रचार के लिए घर से निकलते। ऐसे प्रभुपाद जी ने भक्ति के प्रचार के लिए बहुत मेहनत की है। अमेरिका जाते वक्त उनकी आयु 70 की थी। मार्ग में 2 बार हार्ट अटैक भी हुआ, पर वो डरे नहीं। सभी लोग 70 की आयु में मरते हैं, पर प्रभुपाद जी ने 70 साल की एज में अमेरिका गए और कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। प्रभुपाद जी एक सिद्ध साधक थे। उनके रोम रोम से हरे कृष्ण निकलता था। एक दिन एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा कि हे गुरुदेव, क्या आप निरंतर भजन करते हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरी पीठ पर कान लगाओ। तब शिष्य ने वैसा ही किया। तब प्रभुपाद जी की पीठ से हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि सुनाई दे रही थी। ऐसे अद्भुत नाम जापक थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी अपने गुरु के पक्के शिष्य थे। उनके गुरु ने ही कहा था कि तुम विदेश में कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। जवानी में अनेक विघ्न आए, इसलिए उन्होंने बुढ़ापे में एक कार्य करके दिखाया। प्रभुपाद जी ने पाकिस्तान में 12 इस्कॉन मंदिर खोले और प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य तमाल कृष्ण महाराज जी को चाइना भेजा। आज चाइना में हजारों कृष्ण भक्त हैं। सभी भारतीय चाइना को पैसा भेजते हैं, पर इस्कॉन के चाइनीज भक्त चाइना से इंडिया को पैसा भेजते हैं। सभी भारतीय खुद विदेश को पैसा भेजते हैं और इस्कॉन को बोलते हैं कि ये विदेश को पैसा भेजता है। उल्टा विदेशी लोग इस्कॉन इंडिया को पैसा भेजते हैं। आज जो इस्कॉन फ्री में खाना बांटती है, इसकी शुरुआत प्रभुपाद जी ने ही की थी। अगर प्रभुपाद जी ना होते तो हमें गीता, भागवतम और कृष्ण भक्ति कभी मिलती ही नहीं, क्योंकि तब सभी लोग स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट थे। वन टाइप प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति और शास्त्रों का पुनरुद्धार किया है। प्रभुपाद जी सिर्फ एक आदर्श प्रचारक और शिष्य ही नहीं थे। प्रभुपाद जी एक आदर्श गृहस्थ, आदर्श पिता और एक आदर्श पति थे। प्रभुपाद जी ने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, पर उनके फैमिली ने ही उनको कभी सपोर्ट नहीं किया। प्रभुपाद जी जो किताबें लिखते उसी को ही बांट कर जो पैसा आता उसी से उन्होंने 108 मंदिर दुनिया भर में खोले थे। प्रभुपाद जी एक सिद्ध संत, महान ज्ञानी और अनंत रूप से क्षमाशील थे। प्रभुपाद जी को अमेरिका में और भारत में बहुत सताया गया, फिर भी प्रभुपाद जी ने सभी को क्षमा कर दिया। अगर वो चाहते तो अपनी सिद्धियों से कुछ भी कर सकते थे, पर उन्होंने हमेशा हर किसी को दया की दृष्टि से ही देखा।
प्रभुपाद जी इतने महान प्रचारक थे कि मरते समय भी शास्त्रों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आखिरी समय में प्रभुपाद जी का पूरा धड़ काम करना बंद कर दिया था, पर अभी भी सिर जिंदा था, इसलिए प्रभुपाद जी आखिरी समय तक शास्त्रों को रिकॉर्ड कर रहे थे। आखिर में श्री कृष्ण जी को देखते हुए अपने शरीर का त्याग किया और नित्य गोलोक धाम को चले गए। ऐसे प्रभुपाद जी एक महान आचार्य थे। प्रभुपाद जी एक आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श शिष्य, आदर्श गुरु, आदर्श प्रचारक और एक आदर्श कृष्ण भक्त थे। आज जो इस्कॉन है ये उन्हीं की देन है। हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने ही हमें दिया है। हिज ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।